जय हिंद दोस्तों। देखो रेलवे आरपीएफ और एसआई की जो वैकेंसी निकली हुई है और झारखंड पुलिस दोनों को कॉमन करके मैंने एक जीएस का सिलेबस बनाया है। तो जीएस का जो सीरीज़ होगी दोस्तों वो हर एक 2-2 से 3-3 दिन के अंतराल में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रोज़ देंगे, क्योंकि दोनों को दोस्तों क्वेश्चन मिक्स करना पड़ता है। और रेलवे का जो पैटर्न है और जीएस झारखंड पुलिस का जो पैटर्न है दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके करना पड़ता है। हाँ, इसमें आप याद रखना साइंस के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे, साइंस का अलग से सीरीज आएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि इसमें साइंस का क्वेश्चन ऐड कर दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। 35 नंबर रेलवे में है, 50 नंबर के जीएस, तो उसमें साइंस भी अलग से पार्ट होगा। और झारखंड में तो साइंस है तो सबको मिक्स करके ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, दोनों को मैंने मिक्स करा है। तो आज लेते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन दोस्तों सवाल लेने से पहले जो लोग भी दोस्त और या बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर लें, ताकि जो भी जॉब की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे नए नए जॉब जो भी आते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। और ये जो जाएगा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग हर चीज़ आप लोग प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो। चाहे कोई भी टॉपिक में डालता हूँ जिससे रिलेटेड होती है, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, पॉलिटी से हो, मैथ्स से हो, जो भी हो, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट से बहुत आसान तरीके से आप लोग खोज सकते हो। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक में लाने वाला हो दोस्तों, एक महीना के करंट अफेयर्स लाएंगे, वो चुन के लाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं कि झूठ मूठ कर ला के 50 क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। जो एक्चुअल जिसका रिलेशन रहता है पूछने का एग्जामिनर का, वो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो वो स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली का एक आएगा जब तक मंथ पूरा हो जाएगा। जैसे अभी जनवरी खत्म हो चुकी है, फरवरी खत्म हो चुकी है, मार्च खत्म हो चुका है, तो इन सब का एक महीना का एक ही सीरीज लाऊंगा, उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाने वाले, आप लोग समझ के रखना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत, ये जो पहला सवाल ले रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्र बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, आप लोग खुद से काउंट कर अपने क्वेश्चन को मिलाना कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। ठीक, क्या है, मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, टीटी कृष्णमाचारी और आर.के. षणमुख चेट्टी जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो केंद्रीय बजट पूछा है दोस्तों, ठीक है ना, केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हुआ था दोस्तों आर.के. षणमुख चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, केंद्रीय बजट की बात की है, जॉन मथाई आप लोग मत लगा देना। ठीक है ना, भारत का पहला केंद्रीय बजट पूछा है। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन देखो बजट का संबंध आ गया सीधे जॉन मथाई लगा दो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद में आंसर किया जाता है। ठीक है ना। देखो दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। देखो गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर। इसी में है दोस्तों भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र। फिर आपको मिलेगा सबसे अधिक तट रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। ठीक है ना, यही मिलेगी आपको खंबात की खाड़ी गुजरात में। ये सब सारी चीज़ें आप जैसे जैसे सवाल आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताते चला जाऊँगा, आप लोग को याद रखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या है, निम्न में से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कौन कौन सा है दोस्तों, देखो लोथल भी गुजरात में है, दैमाबाद है, सुरकोटदा, धौलावीरा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पाकालीन स्थल पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो 1852, तीसरे नंबर के सवाल की बात कर रहा हूँ। 1852 सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था। देखो समाचार पत्र से भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो ये रेलवे का पैटर्न है दोस्तों। ठीक है ना, रेलवे ऐसा सवाल पूछते तो दोनों को मैंने मिक्सअप करा है। ठीक, किसने प्रकाशित किया था दोस्तों, ऑप्शन है गंगाधर राव, विष्णु शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख और करसनदास मूलजी। तो ये कौन थे दोस्तों, सत्य प्रकाश नामक जो समाचार पत्रिका थे वो थे दोस्तों करसनदास मूलजी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, लाल रंग का ग्रह कौन है। सबको मालूम होगा लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मंगल को कहा जाता है। ठीक है ना, किसे कहा जाता है, मंगल को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों सवाल की। देखो 55 नंबर सवाल है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी होती है दोस्तों। देखो स्थलीय सीमा सबसे छोटी होती है, तो आपको ये मैप का क्वेश्चन है दोस्तों। हर एग्जाम में मैप से सवाल बनते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन है कहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी सीमा सबसे बड़ी सीमा किससे बनती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़ लेना। ठीक है ना, किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनती है दोस्तों, तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। देखो सबके साथ में छोटी ही सीमा लगती है, लेकिन सबसे छोटी सीमा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी, भूटान के साथ में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो वो भूटान हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है। देखो गुरु गोविंद सिंह से सवाल बना है दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह आपको पता होना चाहिए 10 इनके ये थे गुरु, कौन कौन से गुरु थे दोस्तों। देखो बहुत सारे गुरु थे, आप लोग को मैं बता दूंगा गुरुओं के नाम 1 2 3 4 5 है। हाँ, कौन से गुरु कौन थे, किसने अमृतसर की स्थापना की, क्या है, वो बहुत सेपरेट वीडियो है। बस एक वीडियो में सारा चीज़ें एक दिन में उसको लेकर आऊँगा जरूर। इससे सवाल अक्सर बनते हैं दोस्तों गुरु से, अक्सर देखा है मैंने कि गुरु से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से समाधि कहाँ स्थित है पूछा है यहाँ पे, आनंदपुर, अमृतसर, नांदेड़ या फिर लुधियाना। देखो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है तो आपको मिलेगा ये पाकिस्तान में। ठीक है ना, ये अभी भारत और पाकिस्तान में जो कॉरिडोर चलाया गया है दोस्तों 2019 में, ये भारत पाकिस्तान कॉरिडोर है दोस्तों। इसमें है कि जैसे गुरु नानक जी का जो जयंती होती है तो उसमें से भारत के लोग भी उस कॉरिडोर से जा सकते हैं पाकिस्तान, और वहाँ गुरु गोविंद सिंह के दर्शन कर सकते हैं। तो ये कॉरिडोर भी बना हुआ है, आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या है। देखो हर एग्जाम में मुद्रा पूछी जाएगी दोस्तों, आपको मुद्रा याद रहना चाहिए। नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो नेपाली रुपया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाल जानते हो दोस्तों, नेपाल का है भारत के ऊपर, नेपाल भूटान भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। ठीक है ना, तो नेपाल के बारे में आप याद रखोगे। भारत का राष्ट्रपति, 8वां नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है दोस्तों, कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। देखो दोस्तों मुख्य चुनाव की नियुक्ति सिर्फ एक करता है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो वो एक। अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। पहले पूछा जाएगा द्रौपदी मुर्मू, झारखंड से सवाल बनेंगे कि गवर्नर थी, ये भी आपको याद रखना है। और गवर्नर से सवाल, देखो जिस भी स्टेट में गवर्नर होते हैं वो उस स्टेट के गवर्नर नहीं होते हैं, याद रखना। कहने का सेंस कि जिस भी स्टेट के गवर्नर होंगे, पूछा है क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, जिस भी स्टेट में गवर्नर रहते हैं वह पूछ देगा सवाल कि भारत के, जैसे अभी राधा कृष्णन जी हैं झारखंड के, तो वो पूछ देगा कि झारखंड के राधा कृष्णन किस राज्य के हैं, तो ऑप्शन में रहेगा झारखंड। दोस्तों आप लोग झारखंड के अकॉर्डिंग मारोगे, लेकिन वो दोस्तों नहीं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। जिस भी राज्य में गवर्नर रहते हैं वो उस राज्य के नहीं होते दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो एक। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है दोस्तों। केंद्र में हाईकोर्ट में जब उपस्थित होता है दोस्तों, केंद्र के जितने भी मामले होते हैं जैसे कोर्ट कचहरी का, तो वो सब कौन देखता है दोस्तों। तो देखो ऑप्शन में क्या है, भारत के न्यायिक महालेखा परीक्षक, राज्य के महाधिवक्ता। ये तो हो नहीं सकता दोस्तों क्योंकि केंद्र से सवाल पूछा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कैसे गेम सेट करता है एग्जामिनर। देखो केंद्र से सवाल पूछा है तो राज्य का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त का काम रहता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव कराएगी या फिर केंद्र का चुनाव कराएगी, सारे काम केवल चुनाव आयुक्त के रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के न्यायवादी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। देखो अगला क्या है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जवान शाह या फिर कश्मीर के राजा। देखो रंजीत सिंह को जो राजा की जो उपाधि दी थी वो कश्मीर के राजा ने दी थी दोस्तों। ठीक है, कश्मीर के राजा ने दिया था, नहीं दोस्तों कश्मीर के राजा नहीं होगा, कश्मीर के राजा तो उनको उपाधि जवान शाह होगा दोस्तों, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, जवान के राजा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जमान होगा दोस्तों, ये जवान लिखा हुआ है, जमान जमान शाह ने दिया था। ठीक है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो जमान शाह ने दिया था, जमान शाह। ठीक, जमान शाह ने दिया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बहुत कंफ्यूजन होता है, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं बना ही दूंगा, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल होता है दोस्तों, रेलवे पूछती है इसको। ठीक है ना,
कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग नहीं दोस्तों, एक सेकेंड, विलियम बेंटिक था। मैं भी फ्लो में बहुत ज़्यादा ये हो जाता हूँ। विलियम बेंटिक थे, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो विलियम बेंटिक थे, ठीक। अगला सवाल क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों? दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछिए संसार का। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो गॉडविन आस्टीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गॉडविन आस्टीन, ठीक है। ये कहाँ है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, काराकोरम हिमालय की है, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गॉडविन आस्टीन। कहाँ है? अभी पीओके में है, पीओके, ठीक है ना। 30% हिस्सा को जो कब्जा लिया है पाकिस्तान, हमारे हिस्से को, उसमें पड़ता है ये गॉडविन आस्टीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों? यक्षगान दोस्तों देखो, यक्षगान क्या है, किस भारतीय राज्य से है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये है दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में ही क्या, कल ही मैंने बताया था, धारवाड़ का पठार है। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर, सिलिकॉन वैली कहा जाता है उसे, ठीक है ना। कर्नाटक में ही कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। यक्षगान लोकनृत्य का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है दोस्तों? देखो ये मैप से क्वेश्चन है, नहीं वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो देखो दोस्तों ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे तो पाकिस्तान होगा जो ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लेकिन एशिया पूछा है दोस्तों, तो एशिया हमारे दक्षिण एशिया में पाता है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो वो दक्षिण एशिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखो MS एक्सेल, कंप्यूटर से भी सवाल आएंगे दोस्तों। MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है दोस्तों? तो MS ऑफिस का है, MS वर्ड का है, जीनोम ऑफिस का है, या फिर K ऑफिस का है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है MS ऑफिस का अंग। कंप्यूटर का एक अलग से रोज़ दिन मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, रोज़ दिन नहीं, एक दो दिन के अंतराल में, किसी दिन GS आएंगे तो किसी दिन कंप्यूटर आएंगे, तो कंप्यूटर को भी मैं जितने भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है सवाल, तो वो मैं लेना चाहूँगा, कहे कि कंप्यूटर से सवाल आपको बनेंगे दोस्तों, 1 से 2 सवाल बनेंगे। अगर 1 से 2 भी सवाल बनेंगे दोस्तों तो आपको वो लेनी है। 1 से 2 सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्म में याद रखने हैं, और जो भी सवाल आए हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर, मैं उन्हीं को लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है दोस्तों? तो MS ऑफिस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गरीबी हटाओ न्याय के साथ विकास खालिस्तान का प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों। ये पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये विकास खालिस्तान का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था दोस्तों? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास खालिस्तान का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये इसका क्या है आंसर? ऑप्शन दोस्तों, योजना अवकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना, रूलिंग प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना, किसका था दोस्तों? तो ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना। भूमध्य रेखा की ये भी वर्ल्ड मैप से सवाल है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे बनते हैं और हमें किसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सबके साथ में गुजरती है दोस्तों, मैक्सिको के साथ में नहीं गुजरती है, ठीक। चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शाम में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी आप लोगों को। और मैथ्स के दोस्तों देखो, मैथ्स को मैं ऐसे ले रहा हूँ दोस्तों, देखो सारे चैप्टर को एक बार कराना बहुत लेट हो जाएगी, तो मैं ऐसे सवाल लेना चाहूँगा दोस्तों हर एक चैप्टर से जिसमें आप अक्सर फंसते हो, ठीक है ना। तो वो सवाल को मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।